उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम की तपिश बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसके कारण सामाजिक समीकरण और वोट बैंक की राजनीति अलग तरह की चल रही है। हमारी वोट बैंक कैसे मजबूत हो, इसी छीना झपटी के प्रयास में कुछ नेता जिन्ना को याद कर रहे हैं, तो कुछ अन्य हिंदुत्व पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक वोट उनकी पाले में आ जाए। एक ताजा चुनाव के सर्वेक्षण के अनुसार 2022 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को बढ़त मिलती दिख रही है। वैसे अगर देखा जाए तो पूर्व की अपेक्षा इस बार थोड़ा कम हो सकता है। एक बात और, अगर राजनीतिक शाख की पूंजी बड़ी रहने पर ही कोई विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता जा सकता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो साख है वह जातीय समीकरण के कारण नहीं है, बल्कि उनके कारण के काम के कारण है। नीतीश कुमार अपने शासन काल में शुरुआती दौर से ही विकास और सुशासन पर बल दिया। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार में हाल में हुए उपचुनावों के नतीजे बता रहे हैं कि राजग की बढ़त इस राज्य में बरकरार है। वही मुख्य प्रतिपक्षी दल राजद के नेता की यही समझदारी रही है कि वोट विकास से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण से मिलती है। अब राजद को चिंतन करने का समय आ गया है। बिना विकास किए बिना किसी का विश्वास नहीं जीता जा सकता। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार सहयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण विकास की गंगा बह रही है। इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी, जिहादी और माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से कठोर कार्रवाई हुई है, तभी तो दूसरा उदाहरण इस देश के अन्य राज्य में नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में घमासान मची हुई है कि अल्पसंख्यक मतों के लिए कई मंत्र फूके जा रहे हैं, जिसमें सपा, बसपा, एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। पहले ओम प्रकाश राजभर को लगा था कि अल्पसंख्यक वोट जो है वो 80 दिन ओवैसी खींच लेंगे, तो उनके साथ चले गए। फिर जब उन्होंने चुनावी मौसम को पहचाना तो सपा की शरण में सिमट गए। कांग्रेस की छटपटाहट इसी बात को लेकर अधिक है। सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी, राशिद अल्वी, मणिशंकर अय्यर ऐसे बहुत नेताओं के हिंदुत्व विरोधी बयानों को लेकर कुछ लोग कांग्रेस का भटकाव भी बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं। कांग्रेस की मजबूरी है। मुस्लिम वोट एकमात्र सहारा, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है, और इसी फायदे के लिए सपा के अखिलेश यादव और उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जिन्ना को जिंदा करने के लिए गांधी पटेल की बराबरी के स्वतंत्रता सेनानी बताकर अपना वोट बैंक की सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हिंदुत्व पर प्रहार कर अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की फिराक में है। अब तो ऐसा है कि कांग्रेस के पास कुछ ही राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक बचा है, जबकि वहां पर भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी है। हाल के दिनों में विधानसभा चुनाव में बंगाल और केरल में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा हुआ है। मुस्लिम वोट नहीं के बराबर मिला है। यही हाल उत्तर प्रदेश में रहा तो उसके लिए अपनी 7 सीटें भी बचाना मुश्किल होगा। तभी तो कांग्रेसी नेतागण हिंदुत्व की आलोचना करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। अब उनकी मजबूरी बन गई है। एक बात और, कांग्रेस दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जो देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं पर लगातार चोट करके भी वोट बटोरना चाहती है। एक बार सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व का तुलना आईएस और बोको हराम से की थी। 2001 में जब वाजपेयी सरकार ने जिहादी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में सिमी के वकील थे। वो भी एक ऐसी संगठन के वकील थे जिसने खुलेआम घोषणा कर